विश्व प्रसिद्ध तिरुपति बालाजी मंदिर के प्रसाद में मिलावट के मुद्दे की चर्चा देश भर में हो रही है। करोड़ों भक्तों की आस्था भी इससे जुड़ी हुई है और आहत हुई है। अब मंदिर के ट्रस्ट ने लड्डू प्रसादम की शुद्धता बहाल करने की बात कही, यानी कि अब भक्तों को पहले की तरह ही पवित्र प्रसाद मिलने लगेगा। वहीं दूसरी तरफ आंध्रा के सीएम चंद्रबाबू नायडू ने एसआईटी के जांच के आदेश दिए हैं। देखिए रिपोर्ट। तिरुपति बालाजी धाम, करोड़ों लोगों की आस्था का मंदिर। जहां हर दिन देश दुनिया से भक्त मत्था टेकने के लिए पहुंचते हैं। तिरुपति बालाजी मंदिर में हर दिन आस्था और भक्ति का अनोखा समागम नजर आता है, लेकिन प्रसादम में मिलावट की बात सामने आने के बाद बवाल मचा हुआ है। तिरुपति बालाजी मंदिर का शुद्धिकरण होगा। चर्बी वाले घी से अशुद्ध हुए मंदिर को आत्मशास्त्र विधि से पवित्र किया जाएगा। शुद्धिकरण के बाद 4 अक्टूबर से ब्रह्मोत्सव शुरू होगा। आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू तिरुपति मंदिर के ब्रह्मोत्सव में शामिल होंगे और सनातन के प्रति अपनी अगाध आस्था प्रदर्शित करेंगे। आंध्र प्रदेश के डिप्टी सीएम पवन कल्याण ने 11 दिन का प्रायश्चित उपवास शुरू किया है। पवन कल्याण आंध्र प्रदेश के गुंटूर जिले के श्री दशावतार वेंकटेश स्वामी मंदिर में प्रायश्चित दीक्षा पर बैठ गए हैं। इस बीच टीटीडी का दावा है कि तिरुपति बालाजी के मंदिर की पवित्रता बहाल कर दी गई है। तिरुपति का प्रसादम अब उसी घी से बन रहा है जिस घी का इस्तेमाल लगातार 50 साल से होता आ रहा है। तिरुपति मंदिर बोर्ड के पदाधिकारियों ने तिरुपति बालाजी का लड्डू प्रसाद मुख्यमंत्री को भी दिया और चंद्रबाबू नायडू ने उसे माथे से लगाकर भक्तों को इस बात का भरोसा दिलाया कि प्रसाद अब शुद्ध है। You cannot affect the sentiments. You cannot hurt the Hindus. He is hurting the Hindus. This is not correct. As a matter of fact, as Chief Minister, he has to protect all these things. He violated, he misused his powers. Ultimately, he has gone reverse tenders. He changed our tender conditions. It is very clear in black and white, all evidences. You cannot now cheat or bluff. You must know that. चंद्रबाबू नायडू सरकार ने पूरे मामले की जांच के लिए एसआईटी का गठन कर दिया है। चंद्रबाबू नायडू ने साफ कर दिया कि एसआईटी की रिपोर्ट आने के बाद दोषियों के खिलाफ सख्त एक्शन लिया जाएगा। ఎలాంటి మీరు ప్రోడక్ట్స్ వాడుతున్నారు, ఎంత రెసిపీ వాడుతున్నారు, ప్రాసెస్ ఎట్లా చేస్తున్నారు, టేస్ట్ను కూడా ఇచ్చేయండి, పౌష్టికాహారం చేయమని చాలాసార్లు చెప్పాను. రెండోది, మీరు ఇంకొకసారి చూస్తే వెంకటేశ్వర స్వామి దగ్గర నేను మొత్తం హెలికాప్టర్స్తో సీడ్ బాల్స్ వేయించాను। मामला सिर्फ मिलावटी घी या प्रसाद का नहीं, बल्कि करोड़ों लोगों की आस्था से जुड़ा हुआ है। इसीलिए इसकी पवित्रता बनाए रखने की पूरी कवायद की जा रही है। तिरुपति मंदिर के प्रसाद में मिलावट की बात सामने आने के बाद मंदिर प्रशासन ने देवालय की पवित्रता के लिए खास तैयारी की है। So every year, TTD conducts Pavitrotsavams, which involves number of kainkarias and also doing samprakshana in different areas. During that time, already Annaprasadam, Potu and Laddu Potu, all these areas have been covered and then Samprakshana has been done. झकझोर देने वाले खुलासे ने सियासी आग में घी डालने का काम कर दिया। इसी कड़ी में अब आंध्र प्रदेश के डिप्टी सीएम पवन कल्याण पश्चाताप के आसन पर बैठ गए हैं। सनातन धर्म रक्षा बोर्ड की मांग करने वाले पवन कल्याण का कहना है कि हिंदुओं की आस्था के केंद्र में इतना बड़ा महापाप हुआ और उन्हें इसका मलाल है। इसीलिए पश्चाताप से भगवान से क्षमा याचना कर रहे हैं। ఎవరి మతమైనా కావచ్చు, ఎవరి ప్రార్థనా మందిరాలు కావచ్చు, దేవాలయం కావచ్చు, మస్జిద్ కావచ్చు, చర్చి కావచ్చు, కానీ వారి మనోభావాలకి దెబ్బతినేలాగా దాడులు జరిగితే బయటికి రావాలి అని అందరూ నేను కోరుకుంటే ఆ రోజున చిలకలూరుపేట నుంచి
ఉండే ముస్లిం సమాజ సోదరులు కూడా బయటకు వచ్చి ఆ రోజున మద్దతు తెలియజేశారు. ఇది ఏ ధర్మానికి సంబంధించిన అందరూ రావాలని ఒక పిలుపునిస్తూ ఆ రోజు కూడా వచ్చారు. फिलहाल हर कोई महापाप करने वालों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग कर रहा है। साथ ही कुछ लोग इसे इंटरनेशनल साजिश बता रहे हैं। हिंदू संगठनों से लेकर साधु संतों में गुस्से का माहौल है। वो इसे सनातन पर सीधा हमला बता रहे हैं। ये बहुत बड़ा आघात पहुंचाया है करोड़ों हिंदुओं के आस्था पर, उनके दिल में। ये जो चोट जो है ये अक्षुण्य अपराध है। जो भी इसमें शामिल है, प्रत्यक्ष और परोक्ष इसमें शामिल है, उन सबको कड़ी से कड़ी सजा होनी चाहिए। हिंदुओं की आस्था के साथ विश्वासघात है, ये हमारे साथ धोखा है। सनातन को खत्म करने की साजिश, सनातन को भ्रष्ट करने की साजिश, सनातन को मिटाने की साजिश ये सदियों से हुई है, सदियों से होती आ रही है। लेकिन ये इंटरनेशनल साजिश है और जिसमें भारत के कुछ राजनीतिक दल भी शामिल हैं, भारत के कुछ राजनेता भी शामिल हैं जो सनातन को मिटाना चाहते हैं। तिरुपति मंदिर में अगर घी घोटाला न हुआ होता तो कोई इस पर बात ही नहीं कर रहा होता। तिरुपति मंदिर में गलती सुधार ली गई है, जांच भी की जा रही है, एसआईटी का गठन भी हो गया है। तिरुपति बालाजी के दरबार में प्रसाद के रूप में मिलने वाले लड्डुओं में मिलावट का मुद्दा धर्म संग्राम में बदल गया है। आंध्र प्रदेश के सत्ताधारी पार्टी टीडीपी और वाईएसआर कांग्रेस पार्टी आमने सामने है। सवाल उठ रहा है, क्या सस्ते के फेर में आस्था से खिलवाड़ किया गया या फिर साजिश का कोई खेल खेला गया? टीम न्यूज नेशन। तिरुपति बालाजी धाम, करोड़ों लोगों की आस्था का मंदिर। जहां हर दिन देश दुनिया से भक्त मत्था टेकने के लिए पहुंचते हैं। तिरुपति बालाजी मंदिर में हर दिन आस्था और भक्ति का अनोखा समागम नजर आता है। लेकिन प्रसादम में मिलावट की बात सामने आने के बाद बवाल मचा हुआ है। तिरुपति बालाजी मंदिर का शुद्धिकरण होगा। चर्बी वाले घी से अशुद्ध हुए मंदिर को आत्मशास्त्र विधि से पवित्र किया जाएगा। शुद्धिकरण के बाद 4 अक्टूबर से ब्रह्मोत्सव शुरू होगा। आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू तिरुपति मंदिर के ब्रह्मोत्सव में शामिल होंगे और सनातन के प्रति अपनी अगाध आस्था प्रदर्शित करेंगे। आंध्र प्रदेश के डिप्टी सीएम पवन कल्याण ने 11 दिन का प्रायश्चित उपवास शुरू किया है। पवन कल्याण आंध्र प्रदेश के गुंटूर जिले के श्री दशावतार वेंकटेश स्वामी मंदिर में प्रायश्चित दीक्षा पर बैठ गए हैं। इस बीच टीटीडी का दावा है कि तिरुपति बालाजी के मंदिर की पवित्रता बहाल कर दी गई है। तिरुपति का प्रसादम अब उसी घी से बन रहा है जिस घी का इस्तेमाल लगातार 50 साल से होता आ रहा है। तिरुपति मंदिर बोर्ड के पदाधिकारियों ने तिरुपति बालाजी का लड्डू प्रसाद मुख्यमंत्री को भी दिया और चंद्रबाबू नायडू ने उसे माथे से लगाकर भक्तों को इस बात का भरोसा दिलाया कि प्रसाद अब शुद्ध है। You cannot affect these sentiments. You cannot hurt the Hindus. He is hurting the Hindus. This is not correct. As a matter of fact, as Chief Minister, he has to protect all these things. He violated, he misused his powers. Ultimately, he has gone reverse tenders. He changed our tender conditions. It is very clear in black and white, all evidences. You cannot now cheat or bluff. You must know that. चंद्रबाबू नायडू सरकार ने पूरे मामले की जांच के लिए एसआईटी का गठन कर दिया है। चंद्रबाबू नायडू ने साफ कर दिया कि एसआईटी की रिपोर्ट आने के बाद दोषियों के खिलाफ सख्त एक्शन लिया जाएगा। ఎలాంటి మీరు ప్రోడక్ట్స్ వాడుతున్నారు, ఎంత రెసిపీ వాడుతున్నారు, ప్రాసెస్ ఎట్లా చేస్తున్నారు, టేస్ట్ను కూడా ఇచ్చేయండి, పౌష్టికాహారం చేయమని చాలాసార్లు చెప్పాను. రెండోది మీరు ఇంకొకసారి చూస్తే వెంకటేశ్వర స్వామి దగ్గర నేను మొత్తం హెలికాప్టర్స్తో సీడ్ బాల్స్ వేయించాను.
मामला सिर्फ मिलावटी घी या प्रसाद का नहीं बल्कि करोड़ों लोगों की आस्था से जुड़ा हुआ है। इसीलिए इसकी पवित्रता बनाए रखने की पूरी कवायद की जा रही है। तिरुपति मंदिर के प्रसाद में मिलावट की बात सामने आने के बाद मंदिर प्रशासन ने देवालय की पवित्रता के लिए खास तैयारी की है। So every year, TTD conducts Pavitrotsavams, which involves number of Kainkaryas and also doing Samprakshana in different areas. During that time, already Annaprasadam, Potu and Laddu Potu, all these areas have been covered and then Samprakshana has been done. झकझोर देने वाले खुलासे ने सियासी आग में घी डालने का काम कर दिया। इसी कड़ी में अब आंध्र प्रदेश के डिप्टी सीएम पवन कल्याण पश्चाताप के आसन पर बैठ गए हैं। सनातन धर्म रक्षा बोर्ड की मांग करने वाले पवन कल्याण का कहना है कि हिंदुओं की आस्था के केंद्र में इतना बड़ा महापाप हुआ और उन्हें इसका मलाल है। इसीलिए पश्चाताप से भगवान से क्षमा याचना कर रहे हैं। ఎవరి మతమైనా కావచ్చు, ఎవరి ప్రార్థనా మందిరాలు కావచ్చు, దేవాలయం కావచ్చు, మస్జిద్ కావచ్చు, చర్చి కావచ్చు, కానీ వారి మనోభావాలకి దెబ్బతినేలాగా దాడులు జరిగితే బయటికి రావాలి అని అందరూ నేను కోరుకుంటే ఆ రోజున చిలకలూరుపేట నుంచి ఉండే ముస్లిం సమాజ సోదరులు కూడా బయటకు వచ్చి ఆ రోజున మద్దతు తెలియజేశారు. ఇది ఏ ధర్మానికి సంబంధించిన అందరూ రావాలని ఒక పిలుపునిస్తూ ఆ రోజు కూడా వచ్చారు. फिलहाल हर कोई महापाप करने वालों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग कर रहा है। साथ ही कुछ लोग इसे इंटरनेशनल साजिश बता रहे हैं। हिंदू संगठनों से लेकर साधु संतों में गुस्से का माहौल है। वो इसे सनातन पर सीधा हमला बता रहे हैं। ये बहुत बड़ा आघात पहुंचाया है करोड़ों हिंदुओं के आस्था पर, उनके दिल में। ये जो छोट जो है ये अक्षुण्य अपराध है। जो भी इसमें शामिल है, प्रत्यक्ष और परोक्ष इसमें शामिल है, उन सबको कड़ी से कड़ी सजा होनी चाहिए। हिंदुओं की आस्था के साथ विश्वासघात है, ये हमारे साथ धोखा है। सनातन को खत्म करने की साजिश, सनातन को भ्रष्ट करने की साजिश, सनातन को मिटाने की साजिश, ये सदियों से हुई है, सदियों से होती आ रही है। लेकिन ये इंटरनेशनल साजिश है और जिसमें भारत के कुछ राजनीतिक दल भी शामिल हैं, भारत के कुछ राजनेता भी शामिल हैं जो सनातन को मिटाना चाहते हैं। तिरुपति मंदिर में अगर घी घोटाला न हुआ होता तो कोई इस पर बात ही नहीं कर रहा होता। तिरुपति मंदिर में गलती सुधार ली गई है, जांच भी की जा रही है, एसआईटी का गठन भी हो गया है। तिरुपति बालाजी के दरबार में प्रसाद के रूप में मिलने वाले लड्डुओं में मिलावट का मुद्दा धर्म संग्राम में बदल गया है। आंध्र प्रदेश के सत्ताधारी पार्टी टीडीपी और वाईएसआर कांग्रेस पार्टी आमने सामने है। सवाल उठ रहा है, क्या सस्ते के फेर में आस्था से खिलवाड़ किया गया या फिर साजिश का कोई खेल खेला गया? टीम न्यूज नेशन। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों की ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस क्यूआर कोड को स्कैन करें।